हमारे साथ हैं अब्दुल हई, जो कि एक मदरसा चलाते हैं बंधुआ में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस मसले को लेकर के इन्होंने जो है पिछले शनिवार को तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दिया था, और उस पर इनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, इनसे हम जानना चाहेंगे। अब्दुल हई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस मसले को लेकर के आपने जो है तहसील दिवस में आपने एप्लीकेशन दिया था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मदरसा रोहेल वारिस के नाम से वहाँ चल रहा है उसके हम अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है उसका संचालन करना, उसकी देख रेख करना। प्रबंधक महोदय जिसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं और फिर भी जो भी काम कर रहे हैं अनलीगल कर रहे हैं। हम उन्हीं के माध्यम से जो है कई अधिकारियों को IGRS किया गया कि जो सूचनाएं हम मांगते हैं उसकी कोई संतुष्ट जो है रिपोर्ट हमें नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि हमने कई बार अधिकारी को एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, बल्कि आरोप हम पर लगे और आरोप को हमने सिद्ध भी किया, लेकिन हम कहीं दोषी नहीं उसमें पाए गए, लेकिन आरोप हम पर अधिकारियों के द्वारा लगाया गया। क्या किस मसले को लेकर के आपने एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे? अब जैसे दिया गया था कि उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि 9-10 जो चल रहा है वहाँ पे 11-12, वो तो अवैध रूप से हमने एक बार इस पे इंटरव्यू दे चुके हैं कि वो अवैध तरीके से चल रहा है। और अधिकारियों को जब हम इसके बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि आलिया तक मानता है। हम अधिकारियों से ये जानना चाहते हैं कि जब आलिया तक मानता है मुंशी मौलवी अरबी फ़ारसी बोर्ड तो वही पढ़ा सकता है जो दीन के बड़े वलमा हैं, बड़े हाफिज हैं, वही पढ़ा सकते हैं। हाफिज पढ़ा सकते हैं, मौलाना पढ़ा सकते हैं, उसमें जी, कारी भी पढ़ा सकते हैं। जी, ये सब पढ़ा सकते हैं जी। लेकिन जब हम इसके बारे में IGRS किया गया तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक महोदया जो है सुनीता देवी जी, उस पर रिपोर्ट लगा रही हैं कि हम जब स्कूल का निरीक्षण किया तो वहाँ 9-10 के बच्चे हमको 46 बच्चे मिले। अच्छा जी, बाकी और सारे बच्चे 1 से लेकर 8 तक कोई वहाँ बच्चा नहीं रहा। और इतवार को छुट्टी करते हैं, जुमा को पढ़ाते हैं। तो ये कहीं लिखित में है या कि आपने मौखिक बता रहे हैं आप? नहीं, ये तो जब मान्यता लेते समय जो है उस पर निर्देशित होता है। नहीं, अभी आपने जो बताया कि उसमें निरीक्षण करने गए थे तो उनको 45 बच्चे मिले थे, बाकी स्कूल में बच्चे नहीं थे। तो ये आप मौखिक बता रहे हैं कि उन्होंने बताया आपको, या कि कहीं ये उनकी तरफ से रिपोर्ट लगाई गई है? नहीं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट लगाई गई जी। वो उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड के हैं निरीक्षक बालक राम जी को भेजा वहाँ पर, और वो देख करके, अब क्या देखे क्या नहीं, आ करके उन्होंने 46 बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा। कि जब गए तो वहाँ 9 और 10 के बच्चे हमें यूपी बोर्ड मतलब वहाँ पर हमें मौजूद मिले। कहीं लिखित में है ये? जी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। अच्छा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब विद्यालय पूरा खुला होना चाहिए तो क्यों 46 बच्चे हैं और 9-10 के बच्चे क्यों हैं? और किस दिन खुला हुआ था ये इतवार के दिन, रविवार। अच्छा जी, और रविवार को तो विद्यालय पूरा मतलब खुला होना चाहिए, कोई अवकाश भी नहीं है उस दिन। दूसरी बात यह है कि जब हम इनसे पूछते हैं कि 46 बच्चे वो कौन थे, यूपी बोर्ड के थे, मदरसा बोर्ड के थे, तो वहाँ जो ये दिखा रहे हैं कि उसमें जो टीचर हमको मिले वहाँ मौके पर पढ़ाते समय, उसमें 2 तो 3 हिंदू हैं, एक उसमें मुस्लिम है, और जो प्रिंसिपल सबीना बानो है वो तो खुद जो है, पहली बात तो उस मदरसे की प्रिंसिपल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बच्चों का विद्यालय है। और जब लड़के हिफ्ज मुंशी मौलवी में हैं तो किस आधार पर उनको प्रिंसिपल बनाया गया? मैं तो ये अधिकारी से कई बार पूछा। अच्छा, क्या मदरसे में महिला प्रिंसिपल नहीं हो सकती क्या? नहीं, ये हो सकती है, सिर्फ निस्वां जो लड़कियों का मानता होता है उसमें महिला प्रिंसिपल हो सकती है। अच्छा। बाकी हमने तो अभी जनपद में कोई ऐसा मदरसा नहीं है जो एडेड हो और या मान्यता प्राप्त हो। तो जो उसमें प्रिंसिपल है महिला, वो लिखित में है क्या, ऐसे ही है? अब पहले तो उसमें क्या नाम है, जहीद अहमद प्रिंसिपल थे और उनको साजिश के तहत हटा करके
और इस महिला को वहाँ प्रिंसिपल बना दिया, अच्छा, जो कि महिला उस प्रिंसिपल के पद पर रह ही नहीं सकती। ये तो बच्चों के क्या नाम है इस मदरसा है, कोई निस्वार्थ तो है नहीं। चलिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि एक हमारे पास ये क्या कहते हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर से एक हमको रिपोर्ट मिली हुई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, त्रैमासिक टेस्ट कापी चेक करने के व अन्य कार्य हेतु मदरसा खोला गया। सबसे पहली चीज़ तो कि मदरसा या स्कूल छुट्टी के दिन नहीं खोल सकता। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस खोल सकता है और पूरा स्कूल नहीं खोल सकता। लेकिन इसमें जो है ये अल्पसंख्यक अधिकारी जो है, कल्याण अधिकारी जो है, उनके तरफ से ये जो है दिया गया है कि ये जो है इस तरीके से। दूसरी बात दोस्तों, हमें कहना चाहेंगे कि अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, आप उनकी बातों को सुनिएगा और देखिएगा किस तरीके से वो बात कह रही हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि बताइए रोहेल स्कूल है या कि मदरसा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब चेक करने गई थी स्कूल में, उनके मदरसे में, तो आप वहाँ पर बोर्ड पे आपको क्या लिखा मिला, रोहेल मदरसा मिला या कि रोहेल स्कूल मिला? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बोर्ड देखा ही नहीं। तो आप चेक करने किस बात के लिए गई थी? आप कौन से अधिकारी हैं कि आप चेक करने गई थी? आपने स्कूल का बोर्ड नहीं देखा कि स्कूल का बोर्ड स्कूल का है कि मदरसे का है। दूसरी बात दोस्तों, सबसे ये है कि ये देखिए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि चेकिंग के दौरान शुक्रवार को और रविवार को स्कूल खुला पाया गया और उनको चेतावनी दी गई कि आप जो है छुट्टी कीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जब गलत काम कर रहा है मदरसे वाला या स्कूल वाला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसको आप जो है अल्टीमेटम दीजिए और बताइए। अच्छा, इसमें जो दे रहे हैं दिनांक 20/9/2024 दिन शुक्रवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण मदरसा खोला गया। ये भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ से है और ये IGRS पर लोड हुआ है। आप भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 20/9/2024 दिन शुक्रवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण मदरसा खोला गया, क्योंकि मदरसा जो है शुक्रवार को खुल ही नहीं सकता। दूसरी बात, उस मदरसे का जो एग्ज़ाम होना है वो 5 तारीख से एग्ज़ाम होगा। मैडम ने खुद बताया है कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। तो ये कहाँ से क्या कहते हैं आ गया कि 9 में जो है 20 सितंबर को ही स्कूल में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की कैसे कॉपी क्या कहते हैं परीक्षा की गई, उसमें परीक्षा कराई गई। तो ये कहीं न कहीं हमको सुनीता देवी जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर, सुनीता देवी, उसमें इनका खुद हस्ताक्षर है, आप तो खुद देख सकते हैं उसमें इनका हस्ताक्षर है। तो हमको लगता है कहीं न कहीं ये तो उसमें पूरी तरीके से जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उनके मेरे सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। इनकी जो है हमको लगता है कि इनके छत्र छाया में ये अवैध मदरसा चल रहा है। जब मैंने उनसे पूछा वो मदरसा चलता है कि स्कूल चलता है, तो वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रही थी। कहीं मदरसा चलता है, तो हमने पूछा जब मदरसा चलता है तब उसमें स्कूल कहाँ से चल रहा है, रोहेल स्कूल कहाँ से लिखा आ रहा है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप देखिए वीडियो को, उसके बाद फिर बताते हैं। मैडम, एक मदरसा है रोहेल का, एक रिपोर्ट लगी है आपके यहाँ से और जिसमें लिखा गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जुम्मे को हुई थी, जो कि मदरसा जुम्मे को बंद होता है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा जुम्मे को कैसे हो गई? नहीं, ऐसा जो है कोई प्रावधान नहीं है कि जुम्मे के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, चूँकि मदरसे में जुम्मा को जो है मदरसा बंद रहता है। लेकिन आपके ऑफिस से रिपोर्ट लगी है कि उसमें कि मदरसे के प्रबंधक से आख्या जो प्राप्त हुई है वही आख्या जो है लगाई गई है और मदरसे को चेतावनी भी दी गई है और इस संबंध में रजिस्ट्रार को भी एक लेटर जा रहा है कि बार बार नोटिस भी दिया जा रहा है और बार बार इनको अवगत भी कराया जा रहा है कि IGRS से इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि आपका जो मदरसा नियमावली 2016 है और जो तातीलनामा है उसके अनुसार आपका मदरसा चल नहीं रहा है। आपको एक नोटिस दिया गया तो आपने कहा कि हम इसमें कोई अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, कोई अन्य कारण से आप खोल रहे हैं, जबकि ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है, जिसके लिए जो है अब विभाग से रजिस्ट्रार को कार्रवाई करने के लिए एक लेटर प्रेषित किया जाएगा, जिसमें संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर इनके मान्यता प्रत्याहरण के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं मैडम, आपके ऑफिस से रिपोर्ट लगी है 20/9 को
2024 को अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण स्कूल खोला गया। यह आपके ऑफिस से जिस पे आपका साइन भी है, तो जो कि शुक्रवार का दिन था, और कैसे उस पर मैडम आपके ऑफिस से रिपोर्ट लगी जो कि शुक्रवार ये को बंद होता है? आख्या वहाँ मदरसे संबंधित मदरसे के प्रधानाचार्य आबलिक जो है मैनेजर से जो है आख्या प्राप्त हुई थी, उसी आख्या को ही हम लोग जो है लगाते हैं। लेकिन मैडम आप जो है मदरसे को चेक करेंगी तभी तो आप लोग अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। नहीं, मदरसे को जो है IGRS से प्राप्त जो शिकायत थी वो शिकायत का जो परीक्षण करने के लिए मुख्य वक्फ निरीक्षक को भेजा भी गया था, और जो वक्फ निरीक्षक की रिपोर्ट को जो है उसमें लगाया भी गया था। तो मैडम ये बताइए, वो मदरसा है कि स्कूल है? नहीं, मदरसे के जो है मान्यता उन्होंने लिया हुआ है। क्या जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें मदरसा लिखा हुआ है मैडम? मदरसा बोर्ड हमने नहीं चेक किया, लेकिन हमारे ऑफिस से जो रिपोर्ट हमने निकलवाई है उसमें इन्होंने मदरसे की मान्यता लिया हुआ है। मैडम आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके विभाग का मामला है, आप अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, उसके बाद भी आपने उसका आप खुद गए थे निरीक्षण करने, आपने नहीं देखा कि स्कूल है कि क्या कहते हैं मदरसा? नहीं, ये बोर्ड की बात आ रही है, बाकी मदरसे की मान्यता तो है हमारे ऑफिस में। मान्यता मदरसे की है, लेकिन चल तो उसमें स्कूल रहा मैडम ना? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं कि स्कूल चल रहा है। वो आप ही के यहाँ से लगा हुआ है, रिपोर्ट आप ही के यहाँ लगा हुआ है कि वो गए थे चेक करने के लिए, जिसमें कक्षा 9 और 10 के 45 बच्चे मिले। आप ही क्या रिपोर्ट लगी? वो 9-10 के स्कूल का मतलब कि 1 से 8 के बच्चे नहीं मिले, चूँकि आलिया स्तर की मान्यता है, तो आलिया स्तर की मान्यता में 9-10 के बच्चे भी आते हैं, तो 9-10 के बच्चे वहाँ पे उपस्थित मिले हैं। तो यही हम जानना चाहते हैं कि ये मदरसा है कि स्कूल है? जब मदरसा रहेगा तो उसमें छोटे बच्चे रहेंगे, स्कूल रहेगा तो हाई स्कूल तो उसमें बड़े बच्चे। नहीं, उसमें इनकी मान्यता 1 से मतलब कि 10 तक, मतलब आलिया तक की है। इसमें छोटे बच्चे से लेके जो है बड़े बच्चे तक होंगे। तो लेकिन अगर स्कूल खुलेगा तो छोटे बच्चों और बड़े सबके लिए खुलेगा, ना कि केवल बड़ों के लिए खुलेगा? हाई स्कूल 9th और हाई स्कूल लिए खुलेगा, ना कि जूनियर के लिए नहीं खुलेगा? ऐसा है कहीं? नहीं, क्या रिपोर्ट लगी है मैडम आपके ऑफिस से? नहीं, ये जो एक IGRS का प्रकरण था उसमें ये हुआ था कि मदरसा इनका संडे को बंद रहता है और फ्राइडे को खुला रहता है, जिसके लिए जो है वक्फ निरीक्षक को परीक्षण के लिए भेजा गया था। जो तक समय संडे को जो उनको मिला था स्थिति, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लगाया था कि उस दिन जो है 46 बच्चे 9-10 के बच्चे उपस्थित मिले थे। आपके ऑफिस से रिपोर्ट दर्शा रहे हैं कि 20/9 को अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण मदरसा खोला गया, जो कि परीक्षा होनी है 5 तारीख से, तो कैसे हो गया? आप ही का ऑफिस से रिपोर्ट लगी है मैडम? नहीं, ये रिपोर्ट हमें आख्या वहाँ मैनेजर के यहाँ से प्राप्त हुई थी, संबंधित जो है मदरसे से प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर लगाया गया है। तो अगर मैनेजर वहाँ का कह देगा कि मैडम स्कूल नहीं है, मदरसा है, मदरसा नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। उसी के लिए रजिस्ट्रार को लेटर लिखा जा रहा है। रजिस्ट्रार के स्तर से जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो 2 नोटिस उनको उस स्कूल में आप मदरसे में कमी है, जो भी अगर कमियां होंगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो संबंधित हमारी कमियां हैं हम उसको 1 सप्ताह में 15 दिन में जो खत्म करके 2016 की जो नियमावली है उसके अनुसार चलाएंगे। आपके जांच में क्या पाया गया? मदरसा खुला हुआ था, जुमे को बंद था? नहीं, हमारी जांच में पाया गया कि इनका मदरसा जो है फ्राइडे को भी खुला था और जो है संडे को भी खुला था, जिसके लिए इनको नोटिस भी दी गई। नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने फ्राइडे को खोला, जिसके लिए इनको फिर से जो है नोटिस दिया गया और एक वार्निंग दिया गया कि अगर अब इस तरीके की शिकायत होती है तो आपको मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम रजिस्ट्रार महोदय को भी एक लेटर जो भेज रहे हैं, जिसमें इनके उपरोक्त जो भी शिकायतें आई हैं उसको दर्शाते हुए उनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों आपने देखा कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने क्या कहा, ये आप खुद ही देख सकते हैं। और इन्होंने जो बताया है, जो इनके ऑफिस से रिपोर्ट लग करके गई है कि 20/9/2024 दिन शुक्रवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण मदरसा खोला गया।
मदरसा जब भी एग्ज़ाम होगा, चाहे मदरसा का या स्कूल बोर्ड का किसी का भी एग्ज़ाम होगा, तो वो छुट्टी के दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, कतई नहीं होगा, चाहे जिस बोर्ड का होगा, यूपी बोर्ड का होगा, सीबीएसई बोर्ड का होगा, क्योंकि संडे छुट्टी रहेगा। मदरसा बोर्ड है तो वो जो है शुक्रवार को यानी कि जुमे को छुट्टी रहेगी। तो इसमें बता रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण जो है स्कूल को खोला गया। अब यहीं पर जो है कहते हैं मदरसा खोला गया, लेकिन उसमें चलता है स्कूल। दूसरी तरफ उनकी जो रिपोर्ट आती है दूसरे पेज पे, उसमें ये आता है कि जब उन्होंने निरीक्षण किया स्कूल का जा करके, तो उस स्कूल में उनको जो है एक बार तो ये बता रहे हैं कि त्रैमासिक मतलब तिमाही टेस्ट हुआ है। उसके बाद 1/9 को समय 9:30 बजे पूर्वाह्न में उक्त मदरसा का पुनः औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सुश्री सबीना बानो प्रधानाचार्य, श्री फरीद अहमद, श्री कृष्ण कुमार एवं श्री अनिल पाल शिक्षक मौके पर उपस्थित पाए गए। मदरसे में कक्षा 9 एवं 10 से कुल 46 छात्र मौके पर शिक्षण ग्रहण करते हुए पाए गए। तो जब मैडम अब क्या कहें आपसे, जब क्या कहते हैं 1 तारीख को आप लोगों ने जांच किया मदरसे का, तो उसमें कक्षा 9 और 10 के 46 छात्र मिले। बाकी छात्र कहाँ गए आपके हिसाब से? तो सारे स्कूल खुला है तो कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल तक उसमें होने चाहिए, या जो अरबी का रूल है वो उस हिसाब से होना चाहिए उसका। लेकिन इसमें तो आप बता रहे केवल हाई स्कूल के कक्षा 9 एवं 10 के कुल 46 छात्र मौके पर शिक्षा ग्रहण करते हुए पाए गए। शेष कक्षाएं नहीं चल रही थी, आपने स्वयं लिख करके दिया है। तो मैडम आपने क्या कार्रवाई किया उनके खिलाफ? ये तो बड़े शर्म की बात है कि आपने इस तरीके से जो है आपके ऑफिस से जो है ये निकल करके आ रहा है, रिपोर्ट आपने लगाया। और आप जब मैंने आपसे क्या कहते हैं बात किया, तो आपने कहा कि हमने वो रिपोर्ट लगाई है कि जो हमको स्कूल से मिला हुआ, मदरसे से जो वहाँ के प्रधानाचार्य ने दिया है, हमने वो रिपोर्ट लगा दी है। तो आप स्वयं का रिपोर्ट लगाएंगी जांच करके, या कि जो प्रधानाचार्य या जो क्या कहते हैं मदरसे का मालिक है जो वो कहेंगे वो आप रिपोर्ट लगाएंगी? दूसरी बात, मदरसे में कोई महिला प्रिंसिपल हो नहीं सकती। अगर महिला प्रिंसिपल होगी तो या तो मदरसा जो है केवल लड़कियों का होगा, बालिकाओं का होगा, तभी उसमें महिला प्रिंसिपल हो सकती है, अन्यथा उसमें महिला प्रिंसिपल नहीं हो सकती। इससे लगता है कहीं ना कहीं इसमें आपकी पूरी मिली भगत है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है, मैं अभी आपको कापी इस पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और जो एग्ज़ाम होना है, जो 20 तारीख को एग्ज़ाम दिखा रही हैं, इसमें मैडम दिखा रही हैं कि 20 तारीख को एग्ज़ाम का कापी चेक हो रहा था, वो एग्ज़ाम कल 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इसका हमारे पास जो है ये शेड्यूल है पूरा कि किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होना है, यहाँ पर ये पूरा है। तो ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये अधिकारी हो करके जो है इस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि जो मदरसे के या स्कूल के प्रबंधक ने या प्रिंसिपल ने कही दिया, वो इन्होंने रिपोर्ट लगा दी है। तो आप दोस्तों वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो है अवैध मदरसा जो चल रहा है हम, और इसके साथ साथ न जाने और कितने मदरसे होंगे जो अवैध इस तरीके से चल रहे होंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।